वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करेंगे श्रम औद्योगिक श्रम के तहत सोशल सिक्योरिटी की चर्चाएं हो रही थी और आज इस चैप्टर को समाप्त करते हुए सोशल सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं उसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे और निष्कर्ष के रूप में हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि इसकी जो खामियां या इस पर क्या सुझाव दिया जा सकता है जिससे संगठित और असंगठित श्रमिकों को लाभ मिल सके, ताकि श्रमिकों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। छात्रों, तो भारत में सामाजिक सुरक्षा के उपायों का मूल्यांकन करने के पहले मुख्य बिंदु पर हम ध्यान देना चाहेंगे। पहला जो बिंदु है वह है इनसफिशिएंट कवरेज, सीमित दायरा। छात्रों, भारत में सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि इनका दायरा बहुत सीमित है। बहुत से लोगों को किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1999 से 2000 में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि देश के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कुल मिलाकर 39.9 करोड़ व्यक्ति कार्यरत हैं, जिसमें से मात्र 2.8 करोड़ संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस प्रकार 37.1 करोड़ व्यक्ति अर्थात 92.0% व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत इन लोगों की सामाजिक सुरक्षा की कोई उपयुक्त योजना नहीं है। सबसे चिंताजनक स्थिति कृषि श्रमिकों की है, जिनकी संख्या 23.90 करोड़ है, क्योंकि न तो इन लोगों को नियमित रोजगार प्राप्त है और न ही इनके पास कोई भूमि या संपत्ति है। संगठित क्षेत्र में भी सामाजिक सुरक्षा उपाय उन्हीं प्रतिष्ठानों तक सीमित है जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के अलावा बहुत सारे लोग ऐसे वर्ग में आते हैं जिसे रोजगार आयोग वर्ग कहा जा सकता है, जैसे वृद्ध व बीमार व्यक्ति, अंगहीन व्यक्ति इत्यादि। इन लोगों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। हाल के वर्षों में
सरकार का ध्यान इन लोगों की तरफ आकर्षित हुआ है तथा उसने वृद्ध लोगों के लिए एक पेंशन योजना की शुरुआत की है। सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत 4 सामान्य बीमा कंपनियों ने जुलाई 2003 से एक विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है, जिसे सर्वाधिक स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम दिया गया है। वृद्ध लोगों के लिए एक समेकित इंटीग्रेटेड योजना शुरू की गई है, जिसके अधीन वृद्ध गृह, ओल्ड एज होम, स्वास्थ्य केंद्रों तथा चलती फिरती मोबाइल स्वास्थ्य सेवाओं को भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। छात्रों, दूसरा जो बिंदु है वह है एकीकृत योजना का अभाव, लैक ऑफ एन इंटीग्रेटेड स्कीम। भारत में सामाजिक सुरक्षा की कोई एकीकृत योजना नहीं है। इसकी वजह से सामाजिक सुरक्षा के लिए विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है, जो कुछ मायनों में एक ही तरह की है। इससे प्रशासनिक स्तर पर धन और प्रयास दोनों की बर्बादी होती है। सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाओं से लोगों को मिलने वाले लाभ बहुत सीमित हैं। उदाहरण के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत स्थापित चिकित्सालय और औषधालय आवश्यकता से बहुत कम है। प्रायः इनमें डॉक्टर्स, नर्स आदि कम रहते हैं और सुविधाएं भी अपर्याप्त है। छात्रों, तीसरा जो बिंदु है और यह अंतिम बिंदु है वह है एब्सेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, बेरोजगारी बीमा का अभाव। भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी बेरोजगारी बीमा का अभाव है। अनेक विकसित देशों में उन सभी लोगों को जो काम करने के लिए इच्छुक होते हुए भी काम पाने में असमर्थ रहते हैं, सरकार से बेरोजगारी अनुदान मिलता है, लेकिन अल्पविकसित देशों की तरह भारत में भी इस तरह कोई व्यवस्था नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस पर आने वाला खर्च इतना ज़्यादा होगा कि वह सरकार की सामर्थ्य के बाहर होगा। फिर भी यह मानना ही पड़ेगा कि किसी भी देश में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था उस समय तक पूर्ण नहीं मानी जा सकती जब तक वहाँ सरकार बेरोजगारी अनुदान की व्यवस्था नहीं करती। छात्रों, यह सोशल सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं, इसका एक मूल्यांकन किया गया और मूल्यांकन के दरमियान मुख्य बिंदुओं से अवगत कराई गई।
इसमें यह स्पष्ट है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सुरक्षा की जो भी व्यवस्थाएं हैं वह संतोषजनक नहीं है, जबकि उपयुक्त डाटा जो आपको प्रस्तुत किया गया उसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या भी बताई गई, जो अप्रत्याशित 90% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिक हैं। और वैसे श्रमिक वेलफेयर स्टेट होने के नाते ये सारे लोग जानते हैं कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, देश है, फिर भी जो भी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती है या कराई जा रही है वो अधिक से अधिक श्रमिकों को उसका लाभ नहीं मिलता है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होते हैं। लेकिन सरकार, एक कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा, वेलफेयर स्टेट की कल्पना करते हुए लोगों को जीवन बसर करने के लिए, श्रमिकों के लिए फूड सिक्योरिटी का स्कीम सरकार ने लाई, जिसे खाद्य सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। श्रमिक वर्ग के अलावा जो अशक्त लोग हैं उनके लिए भी ये योजनाएं चलाई जा रही है कि महीने में वैसे लोगों को 5 किलो गेहूँ, राशन, 1 किलो दाल वगैरह वगैरह देने की व्यवस्था सरकार ने अपनाई। लेकिन यह एक छोटी प्रयास है, लेकिन यह कल्पना आप कर सकते हैं कि 5 किलो चावल में एक पूरा परिवार 1 महीने का भोजन संभव है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं सरकार की छोटी प्रयास है, और इस तरह से यह स्पष्ट इंगित हो रहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो श्रमिक हैं उनको पूर्णतः, और ख़ास करके एग्रीकल्चर सेक्टर के जो श्रमिक हैं, जो सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा से पूर्णतः वंचित हैं, वो लाभ से अलग हैं। इसका मुख्य कारण संभवतः यह परिलक्षित होता है कि इतने अधिक संख्या में शायद सरकार उन लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने में इसलिए असमर्थ है कि उनके पास संसाधन एवं अर्थ का अभाव है। तो सुझाव के रूप में यह कहा जा सकता है कि सबसे पहले सरकार का 2 प्रयास होना चाहिए। एक, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो श्रमिक हैं उनको चिन्हित किया जाए, और चिन्हित करने के बाद सरकार के पास जो भी सामर्थ्य है, जो भी क्षमता है, या जो एक्ट, नियम और प्रावधान जो प्रोवाइड करता है, उस प्रावधान के अनुसार चिन्हित कर जो सरकार के पास जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के मुताबिक वैसे लोगों पर भी या वैसे लोगों के लिए भी कोई कार्य योजना तय करे, ताकि वैसे लोग भी यह वेलफेयर स्टेट की कामना करते हुए वैसे लोगों के भी भविष्य की कामना
की जा सके। धन्यवाद। और आज यह क्लास हम लोगों का समाप्त हुआ, यह चैप्टर समाप्त हुआ, सॉरी क्लास नहीं, चैप्टर समाप्त हुआ। और अब हम लोग दूसरे क्लास में दूसरे चैप्टर दूसरे दिन हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।